अगर आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th में और बुक के प्रेफरेंस को लेकर बहुत ही परेशान है कौन सी बुक खरीदे, तो ये सारी बुक आपकी है। जितनी मार्केट में आपकी बुक आती है उसमें सबसे बेस्ट वाली है, और आपको कौन सी एक बेस्ट बुक लेनी है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बुक खरीदने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। हर बार देखा जाता है कि बच्चे बुक की चॉइस ही गलत कर लेते हैं, और बुक इतना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुक खरीदने से पहले, क्योंकि देखिए साल भर ही आपके पास रहने वाला है और ये आपके प्रिपरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप लोग भले इसको हल्के में ले लें, लेकिन पूरा आपका साथी होता है साल भर का। तो अगर आप इसको चुनने में गलती कर देते हैं तो फिर आपको परेशानी उठाने की पड़ जाएगी। बहुत सारे बच्चे जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी राइटर की बुक ले लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक होती है, बहुत महंगी भी होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी बुक होती है, लेकिन क्या उनके लिए वो अच्छी होती है? वो खत्म भी नहीं करते उससे, दो तीन चैप्टर खत्म करेंगे फिर उससे बोरियत महसूस होने लगती है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना टाइम वो निकाल ही नहीं पाते उस बुक के लिए, वो बुक बनी होती ही नहीं उनके लिए। देखिए वास्तविकता यही है। अगर आप आईआईटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हो उनकी बुक आप लेंगे, आप क्लास 12 का पेपर देना चाहते हैं, आप एकदम डीप चले गए एक ही चैप्टर में, तब तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं उनसे जाके पूछेगा स्कूल कुछ नहीं जाते हैं, वो मेनली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ते हैं, वहां तैयारी करते हैं, पूरा टाइम उसी को देते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप 12th की तैयारी कर रहे होंगे तो स्कूल भी जाना होगा, कोचिंग भी जाना होगा, आपके अपने भी कुछ काम होंगे। तो इस तरीके से आप उन गलत बुक का सहारा नहीं ले सकते, उन बुक का सहारा आप नहीं ले सकते। सबसे पहले आपको नीड को समझना है कि आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो आपको क्लास 12th के लिए चाहिए बुक, तो देखिए हमको क्या करना है ना, देखिए अगर मैं एक टीचर हूं या कोई भी एक व्यक्ति जो है वो टीचर है तो आपको बेस्ट बुक बताएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होता है कि टीचर को एक बुक पढ़ाना होता है। मैं हर बार ये बात कहता हूं, लेकिन आपको 5 किताबें पढ़नी होती हैं और 5 में ही आपको अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। अगर एक मैथ का टीचर है तो वो बताएगा मैथ की ये बुक ले लो, आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, हर्षरूप शर्मा ले लो, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, इनको ले लो, इनको सॉल्व करो। लेकिन वो तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है? उनको तो केवल मैथ पढ़ाना है, लेकिन आपको सिर्फ मैथ नहीं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी के हिसाब से मैं आपको बुक को सजेस्ट करूंगा जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं बुक का रिव्यू करना, आप ध्यान दीजिएगा और बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स की बुक के बारे में। फिजिक्स की बुक की जब हम बात करते हैं ना तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये बुक जो आप देखेंगे, ये 2 बुक है एनसीईआरटी की। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, इस बुक को देख के समझ जाएंगे। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ठीक है। तो जो सरकारी बुक होती है तो इस बुक को बच्चे फॉलो करने के बारे में सोचते हैं। फिजिक्स में देखिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ, फिजिक्स के लिए मैं इस बुक को पूरी तरीके से नकार देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको ये बुक फिजिक्स में फॉलो नहीं करनी चाहिए, आप इससे समझ ही नहीं सकते। आप पहले पढ़ लीजिए दूसरी बुक से, फिर आप आएंगे तो आपको ये समझ में आएगी। देखिए एनसीईआरटी देखने में भले पतली होती है, लेकिन इसके मीनिंग बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसके वर्ड साधारण शब्दों में नहीं दिया जा सकता जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप मत फॉलो कीजिएगा इसको। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन इससे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसमें साधारण शब्दों में चीजें नहीं दी होती हैं, इससे समझने में आपको बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। इसको आप सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। जब आप कोर्स खत्म कर लेंगे फिर आप पढ़ेंगे तब आपको जाके ये बुक समझ में आएगी। तो मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के लिए मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रेफर करता हूं कुमार मित्तल की जो बुक आती है नूतन पब्लिकेशन की, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है लेकिन आपको ये फॉलो करना होगा, ये बेस्ट बुक है, ठीक है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि फिजिक्स में जो आपका 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 70 में 70 आप पेपर में स्कोर कर पाए, तो उनके लिए आप इन दोनों बुक को प्लीज फॉलो कीजिएगा। बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है, एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी क्या क्या चीजें इसमें थी। उससे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर साल बच्चे एंड में आके परेशान हो जाते हैं, हम क्या पढ़ें सर क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें तो एक्सेप्शन है, एक बहाना ढूंढ लेते हैं कि इसमें सारी चीजें एक्सेप्शन है, इसमें अनवर्दी चीजें दी हुई हैं, इसको नहीं पढ़ना है, इसका कोई रूल ही नहीं है, इसमें कोई फिक्स लॉ ही नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ते। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि केमिस्ट्री आप सबसे कम समय देके सबसे ज्यादा स्कोरिंग बना सकते हैं। कैसे? मैं खुद अपनी आपको बात बता रहा हूं, मैंने 11th में केमिस्ट्री को हल्के में लिया था, यही चीजें मैं भी रिपीट करता था क्योंकि 10th पास करके आए होते उस समय अब लोग, तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता है, तो व्यक्ति बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है। तो हमने फिजिक्स को बहुत मन से पढ़ा और उस समय आईआईटी का मेरा मन था, तो फिजिक्स और मैथ में बहुत मैं ध्यान देता था और केमिस्ट्री को मैंने उतनी इज्जत नहीं दी, ठीक है। जब केमिस्ट्री वैल्यूएबल होता है, अब सेल्फ से मैं पढ़ ही नहीं पाता था केमिस्ट्री, और टीचर के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, उस समय मोबाइल भी नहीं था, तो ये चीजें थी। तो केमिस्ट्री के लिए जो मैंने प्रेफर किया वो प्योर एनसीईआरटी आपकी ये
देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, तो जो आईआईटी के टीचर भी होते हैं वो भी सपोज इसी को करते हैं कि आप इसी को सपोर्ट कीजिए, एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अगर आप दूसरी बुक फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर आप ये रसायन विज्ञान की पार्ट 1 और पार्ट 2 है, अगर आप देख पा रहे होंगे, मार्केट में बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए प्लीज मैं आपसे एक बात कहूंगा, इसी को आप कीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाते हुए देखेंगे। देखिए, अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो आप बुक खरीदने से पहले पेपर लीजिएगा। ठीक, अभी मैंने फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी मना किया, लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी कह रहा हूं। कुछ चीजें हैं इसमें, तभी मैं कह रहा हूं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। फिजिक्स में जा सकता है, केमिस्ट्री में नहीं जाएगा। आपको नहीं विश्वास है तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए, जो भी आपके दोस्त हों उनसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, आप मैच करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल आता है मैथ्स वालों के लिए, सर मैथ में कौन सी बुक फॉलो की जाए? मैथ्स के लिए देखिए, जो बुक है आपके लिए, इसमें आपको दो चीजें करनी होगी। या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप 90% स्कोर कर पाएंगे। 90% मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप 90 to 95 ले लीजिए, 90 नहीं 95 स्कोर कर पाएंगे। जो चीजें मैं कह रहा हूं वो कुछ चीजें तथ्य पे ही कह रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं, मैं पेपर भी दिखाया हुआ कि पेपर कितनी % एनसीईआरटी से आता है। तो 95% आपके एनसीईआरटी से हो जाएंगे। ठीक, दूसरी चीजें, सर आपको क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी करना चाहिए? मेरे हिसाब से 100% आपको एनसीईआरटी ही लेना चाहिए। एनसीईआरटी के साथ आप बस इस प्रीवियस ईयर पेपर को कर लेते हैं, इस प्रीवियस ईयर पेपर को कर लेते हैं तो 100 में से एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं 100 में से, इस बात को ध्यान समझिए। तो मैथ के लिए भी मैं जो प्रेफर करता हूं बुक, वो एनसीईआरटी को ही प्रेफर करता हूं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये पेपर नहीं मिलेगा मार्केट में। अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद ये पेपर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तब तक आप इससे 3 चैप्टर जो पढ़े रहते हैं, इसके क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। और हमारे चैनल से अगर आप क्लासेस करेंगे तो फिर तो आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब कुछ बच्चे होते हैं ओवर स्मार्ट, वो कहते हैं नहीं हमको एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना है, हमको तो एनसीईआरटी नहीं फॉलो करना है, आप दूसरी बुक बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बुक से ही 100% कवर हो जाए। तो वो मूर्ख होंगे जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे। मूर्ख मैं नहीं कह सकता उनको, देखिए मूर्ख नहीं मतलब वो उतना मेहनत करने वाले होंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जो चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं, मैथ में थोड़ा सा अच्छा एक्सपर्ट बनना है, बहुत सारी चीजें अंदर तक जाननी है और पेपर में भी उसी से आ जाए, तो उसके लिए आप हरस्वरूप शर्मा की बुक आती है, ये बहुत ओल्ड बुक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब उसका वर्जन कुछ बदल गया है। अगर मैं उसका बदला हुआ वर्जन आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देख सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए उनकी बुक है। और उसका बदला हुआ वर्जन अगर मैं दिखाऊं तो क्लास 11 की मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये उसका बदला हुआ वर्जन बुक है, हर्षरूप शर्मा की हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक होती है। तो इससे आपके 100 to 100 स्कोर हो जाएंगे। लेकिन मैं इस बुक को क्यों नहीं प्रेफर करता? देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, और रिवाइज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना चैप्टर को पढ़ लिया जाए। इस बात को ध्यान समझिएगा, रिवाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चैप्टर को पढ़ लिया जाए। तो उसके लिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता। एक बार पढ़ भी लिया आप तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जबकि ये एनसीईआरटी अपनी छोटू से रहती है, कम सा एक्सरसाइज रहता है, आप आराम से इसको 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं इसी को प्रेफर करता हूं, ना कि हर्षरूप शर्मा को। आपकी मर्जी। अब बात आती है इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट के। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे यूपी बोर्ड के, उनके लिए भी सेम वही चीज है, एनसीईआरटी, उनके इंग्लिश में ये एनसीईआरटी मिल जाएगी। ठीक, ऐसे ही जो कुमार मित्तल की मैंने बुक दिखाई नूतन पब्लिकेशन वाली, वो भी उनको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी, और एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री की उनको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इसके लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए? देखिए, मेनली इंग्लिश हिंदी के लिए मैं आपको कोई भी स्पेशल बुक प्रेफर नहीं करता। आप एनसीईआरटी लेना चाहे एनसीईआरटी ले लीजिए, क्योंकि सब में मेनली स्टोरीज ही दी होती हैं। या राजीव पब्लिकेशन की लेना चाहिए, राजीव की ले लीजिए। जैसे अभी मेरे पास राजीव की रखी हुई है बुक, मैं नहीं कहता राजीव की ही लीजिए, आप जिसकी चाहिए उसके ले लीजिए। अरिहंत की भी मेरे पास रखी हुई है, तो अरिहंत ले लीजिए, राजीव ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। जो बच्चे थोड़े से वीक होंगे, ठीक है, जिनको इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है, वो मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूंगा उनको कि वो अरिहंत ले ले। अरिहंत लेने से सर क्या प्रॉफिट होगा? अरिहंत में सारी चीजें मैनेज करके आपको दी होती है, जिससे पढ़ना आपको इजी हो जाएगा। उसके हिंदी मतलब भी दिए होते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी दिए होते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है अरिहंत में। तो अरिहंत आप ले सकते हैं। सेम ऐसा है हिंदी में भी, आप एनसीईआरटी, राजीव या अरिहंत में से कोई ले सकते हैं। जिनके अरिहंत हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आते, वो अरिहंत को प्रेफर करेंगे तो अच्छी बात रहेगी कि उसमें व्याख्या दिए रहते हैं। तो ये थी सारी आपकी बुक की लिस्ट। इससे लंबा मैं वीडियो को नहीं खींचना चाहता था। अब जिन बच्चों को बुक लेना है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं एक लास्ट बात फिर से रिपीट करता हूं,
आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और एक बार आप पढ़ के चाहेंगे कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल होता है। कम से कम आपको उसको 3 बार पढ़ना होता है। तो आप ऐसी ही बुक लें। अब देखिए, अब फिजिक्स की मजबूरी हो जाती है एनसीईआरटी न लेना, उस बुक को लेना, क्योंकि वो बुक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में दी हुई है और उसको भी आप आसानी से 2 बार 3 बार खत्म कर सकते हैं। मैंने अपने टाइम में उसको 5 बार खत्म किया था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, देखिए विद्या सामने रखी हुई, मैंने उसको 5 बार खत्म किया था, कुमार मित्तल वाली बुक को, और बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया था। ठीक है, जबान पे मेरे वो सारे उसके वर्ड रहते थे, अभी भी है। अभी भी मैं अगर 1 दिन 2 दिन रिवाइज कर लूँ तो मैं 12th का पेपर फिर से दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। 12th का पेपर देने से मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब उसमें 95+ स्कोर करने की मैं हमेशा बात कहता हूँ। ठीक है, तो अभी भी वो सारी चीजें जबान पे, तो ठीक ऐसे ही आप उस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपके भी जबान पे आने लगेंगे। और 3 बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मुझे आज 12th छोड़े बहुत दिन हो गए, बस 12th पढ़ाता हूँ, तो आप समझेंगे पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। पढ़ाने में आप 1 टॉपिक पढ़ा दिए, 2 टॉपिक पढ़ा दिए, पढ़ने में उसी में मन किया थोड़ा सा बुक भी देख लिया, अगर नहीं कहीं कन्फ्यूजन होगी तो। लेकिन जो बच्चा पढ़ता है उसको सारे बुक को एक साथ अपने दिमाग में रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको पेपर भी देने जाना है, तो इस चीज को ध्यान में अच्छे से रखिएगा। तो आपको सारी बुक, और 1 बुक नहीं रखना है, आपको 5 बुक रखने हैं। मुझे रखना है तो मैं 1 बुक रख लूंगा, 2 रख लूंगा, 3, लेकिन आपको एक साथ 5 रखने हैं। तो इसलिए आप चॉइस कीजिएगा आपकी बुक कैसे। जो मैं बुक बता रहा हूँ वो बेस्ट है, उससे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बुक वीडियो बनाने के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे अनसॉल्व के लिए परेशान होते हैं। देखिए, उतना करने के बाद से आपको ये सारे अनसॉल्व भी सॉल्व करने होते हैं आखिरी में, तब जाके आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका फियर भी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में था बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप भी ऐसे बच्चे यूपी बोर्ड की जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएं, ताकि वो फ्री में अपना प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू।